जी नाज़रीन, मैं मोहम्मद हसन रज़ा और आज का हमारा पड़ाव है सुबह पंजाब के शहर लाहौर के हल्का NA 118 में। ये हल्का अपनी सियासी तारीख के बायस पाकिस्तान भर में जाना जाता है, जहां माजी में मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार अक्सरियत से जीता रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1988 में जहांगीर बदर साहब जीते थे और 2002 में ख्वाजा साद रफ़ीक इस हल्के से जीत चुके हैं। इसी तरह 2008 में मियां मोहम्मद हमजा शहबाज शरीफ, 2013 में हमजा शहबाज शरीफ और 2018 के इंतखाबात में हमजा शहबाज शरीफ इसी हल्के से जीत चुके हैं। और ये पहले हल्का NA 124 लाहौर 2 कहलाता था और इस हल्के में बेशुमार मसाइल भी हैं और जिसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है वो सीवरेज का निज़ाम है, साफ़ पानी के मसाइल हैं, टूटी फूटी रोड को सड़कों के मसाइल हैं, इस सामने आते रहे हैं। और इस हल्के में अगर देखा जाए तो अहम इलाका जात में दाता नगर है, लंडा बाज़ार है, ग्वाल मंडी, किला गुजर सिंह और वॉल सिटी। अगर देखा जाए तो ये पूरे पंजाब में मशहूर तरीन इलाका जात इस हल्के में जो अब नई हल्का बंदियों के तहत NA 118 कहलाता है, इस हल्के में शुमार किया जाता है। और इस हल्के की अगर हम बरादरियों की बात करें तो इस हल्के में अगर देखें तो जट, अराई, सैयद, कश्मीरी, बट, शेख, अंसारी और जो है वो गुज्जर ख़ानदान जो हैं इस हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं। दुनिया टीवी ने हमेशा से मुस्बत और गैर जानबदाराना जो है वो रिपोर्टिंग को तरजीह दी है और इसी जो है हल्के NA 118 में गैर जानबदाराना और मुस्बत रिपोर्टिंग को सामने रखते हुए हल्के की आवाम की राय जानते हैं। और आइए अब चलते हैं आवाम की जानिब। आप क्या समझते हैं कि आपका वोट का सही हकदार कौन है? वोट तो समझ लो हकदार तो कोई भी नहीं है, जैसे कि हालात जैसे जा रहे हैं, किसी को हैंडल नहीं करना आ रहा सही पाकिस्तान। तो आप वोट किसको देंगे जब इंतखाबात? किसी को भी नहीं देना चाहता। आपके मुताबिक आपका वोट का सही हकदार कौन है? अब जो कोई काम अच्छा करेगा वो उसी को ही हकदार होना किसको चाहिए। वोट कास्ट करेंगे? अब कुछ समझ ही नहीं आ रही, आपको भी पता है कि किसको अब दें। अब बताएं। नहीं, आपका दिल किसको कहता है, आप किसको वोट देंगे? देखें, जो लोग काम कर गए हैं वो कर गए हैं बस। अब वो दोबारा भी काम करने के आएंगे ना तो शायद वो काम नहीं कर सकेंगे। तो यानी आप समझते हैं कि जो भी उम्मीदवार हो तो किसको वोट कास्ट करेंगे? अब मुश्किल सी बात है, फैसला नहीं किया। तो आपके मुताबिक सही हकदार कौन है किस चीज़ वोट का? के लिए? वोट के लिए वो जेल में ही है जो है। ऐसे इलाके ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? हाँ जी। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਬੜੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਲ ਹੋ ਚਲੇ, ਹੌਲੀ ਦੀ ਅੱਜ ਬਣਾਣੇ, ਸਵੇਰੇ ਬਣਾਣੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਵਿਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ? ਵੋਟ ਤਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸਰ, ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਕੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਲੀ। देखें इलेक्शन हो रहे हैं ना, अब ये आ जाएंगे, जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे, ये बन गए, उसके बाद जी मियाँ साहब इस्लामाबाद है, मियाँ साहब जी फलानी जगह है, मियाँ साहब जी अमेरिका बैठे हुए, किसी ने आना ही नहीं तो है। फिर आपके मुताबिक आपका वोट जो है उसका सही हकदार कौन है, किसको वोट कास्ट करेंगे? इधर मेरे हिसाब से पाकिस्तान में हमारा कोई भी हकदार वोट का नहीं है। मैं तो कहता हूँ मुझे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बना दे, मैं 4 चांद लगा दूँगा। आपके हल्के में अब तो माशाल्लाह इलेक्शन की सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो किसको वोट का सही हकदार समझते हैं? वोट को सही हकदार अमानत, दयानत, सदाकत, जिसके अंदर ये 3 चीज़ें हों उसको देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से सबसे बेहतर चॉइस इमरान खान। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਸੀ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੰਗ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟ ਦਾ ਸਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ? ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੈਸੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਵੋਟ। हालात किधर जा रहे हैं सर? हल्के के हालात बेहतर हुए हैं कोई 2-3 सालों में या वैसे ही हैं? कोई बेहतर नहीं है, कोई बेहतर नहीं। तो किसको वोट कास्ट करेंगे 8 फरवरी को? इमरान को आप समझते हैं कि वो हल्के के लिए बेहतर है? बेहतर है, जो भी कैंडिडेट हो, अगर वो हो ही ना, इमरान इमरान इमरान। क्या फैसला किया है, किसको वोट कास्ट करने जा रही हैं? काबुल तो बेटा कोई भी नहीं है, किसको दें? अब तो बंदा ये है कि किसी को भी ना दे। गुस्सा इतना चढ़ गया उस हुकूमत पे भी, इस पे भी, उस पे भी, कोई भी लायक नहीं। किसको वोट कास्ट कर रहे हैं? इंशाल्लाह इमरान खान को करेंगे यहाँ से। खान साहब जिसको भी खड़ा करें उसको वोट डालेंगे इंशाल्लाह। ये पूरे हल्के में?
हाँ पूरा हल्का खान साहब का ही इंशाल्लाह ये वाला। हल्के के हालात सुने हैं, कोई कहते हैं सड़कें ख़राब हैं, कोई कहते हैं पानी का मसाइल है, कोई क्या क्या है। वो तो पूरे मुल्क में है। इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वोट आप उनको कास्ट करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, क्या हाल है जी? हल्के के जो मसाइल हैं, पहले उम्मीदवार ने कुछ नहीं किया जो जीता था, कुछ नहीं किया जी, कुछ नहीं किया। तो आप फिर किसको वोट कास्ट करने का फैसला किया? जिसका जो अच्छा आदमी आ जाए उसको ही वोट देना है। किसको वोट डालेंगे? किसको वोट डालेंगे? इमरान खान को। ये हल्के के जो मसाइल भी बता रहे हैं लोग, तो आपने फिर क्या फैसला किया, किसको वोट कास्ट करेंगे? सर फैसला तो यही किया है कि जो अच्छा इंसान है उसी को वोट देंगे, जो जिसने हमारे हुजूर पाक के आवाज़ की है उसको ही इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि कौन होगा आपके वोट का सही हकदार? हम तो यही कह रहे हैं कि इमरान खान ही होना चाहिए। किसको वोट डालने का फैसला किया आंटी? अभी तो किसी को नहीं अभी तो किसी को नहीं। किसको आप समझते हैं कि जो आपके वोट का सही हकदार है, आपके मसले हल कर सकता है? हम शेर को डालना चाहते हैं। शेर को हमारे बड़े भी शेर को डालते थे, हम छोटे हैं, छोटे अब हम बड़े शेर को डालेंगे जी। क्यों आप समझते हैं मसले हल हो जाएंगे उनके आने? हाँ हो जाएंगे, क्यों उन्होंने सड़कें भी बनाई हैं, उन्होंने सारा कुछ बनाया, मेट्रो भी बनाई, सारा कुछ उन्होंने बनाया। आप किसको वोट कास्ट कर रहे हैं चाचा? नॉन लीग। तुसी भाईजान नॉन लीग। किसको वोट कास्ट कर रहे हैं इंतखाबात में? इमरान खान ने जो 3.5 साल में किया ना, उसने सिर्फ फराह गोगी और पिंकी पीने के लिए कुछ नहीं दिया कौम को। वोट देंगे हम इस बार इंशाल्लाह नवाज शरीफ को, क्योंकि 2013 से 2018 का पाकिस्तान हमने देखा हुआ है वो कैसा था। ये हल्का तो पूरा मेरे ख्याल पहले भी शरीफ खानदान के पास ही रहा है। नहीं देखे उन्होंने काम किए यहाँ पे, और ये वोट उनका हक है। और मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ से बेहतर कोई है ही नहीं इस मुल्क के लिए। इमरान खान ने सर आप खुद बताएं 3.5 साल में क्या दिया? यहाँ पे कचरे के ढेर लगे रहे 3 साल, कोई नहीं उठाने वाला था, बुजदार था, तो आपके सामने क्या था। इसलिए वोट हमारा सिर्फ नवाज शरीफ को, और किसी को नहीं। बिल्कुल सही। क्या हाल है जी? किसको वोट कास्ट करने का फैसला किया आपने? अभी किसी को नहीं। अच्छा, जो जेन्युइन कैसे हैं सर, किसको वोट डालेंगे? हमने भाईजान नवाज शरीफ को वोट डालना है। ये नवाज शरीफ का इलाका ग्वाल मंडी हल्का उन्होंने का, हमने उन्होंने को वोट डालना है। ठीक है, महंगाई तो बहुत है, महंगाई कोई कंट्रोल नहीं कर रहा भाईजान, हर चीज़ महंगी है, डालना फिर भी हमने नवाज वो आके ठीक कर देंगे आप समझते हैं? अब भाईजान ये या किस्मत या नसीब, वोट को जमा तो नहीं करना ना। हम शुरू से नवाज शरीफ को डालेंगे, नवाज शरीफ को डालेंगे इंशाल्लाह ताला, ज़िंदगी रही तो। आंटी हल्के के मसाइल कुछ ठीक हुए हैं या वैसे के वैसे ही हैं? हल्के के मसाइल, हल्के के इतने मसाइल हैं कि मैं हम आपको क्या बताएं। सबसे पहले तो ये कूड़ा कचरा जो आजकल है, और फिर गटरों का पानी, गटर बंद है, और इससे बड़ा कोई मसला हो सकता है? तो आप क्या समझती हैं कि जब इंतखाबात होंगे 8 फरवरी को, तो आप किस पर भरोसा कर सकती हैं कि ये उम्मीदवार अगर जीत कर आए तो ये मसाइल हल ठीक करेगा? कोई नहीं। तो किसको वोट का हकदार समझती हैं? किसको समझ में, मैं इस दफ़ा किसी को नहीं समझती, किसी को नहीं समझती मैं इस दफ़ा। सब भी एक जैसे हैं। तो वोट कास्ट नहीं करेंगी? इरादा तो यही है कि नहीं करूँगी। आप क्या कहती हैं? मैं पीटीआई को, खान को, इन्होंने ये जो लोग नवाज शरीफ मतलब ये नून लीग है, कहते हैं जी लाहौर गढ़ है, इन्होंने 40 साल में तबाही की है, और जो बंदा 3.5 साल बैठा है उसको ये जो है ना ब्लेम करते हैं पिछले 70 साल का, ये कैसे हो सकता है?